नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बिहार चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अब चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी बिहार चुनाव में आ पड़ा है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से चुनावी माहौल के बीच आज सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंच करके उनसे मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले अनुशंसा की थी सीबीआई जांच की उनके पिता के कहने पर। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है और ऐसे में आज नीतीश कुमार से मुलाकात करने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी उनके घर पहुंचे हैं। ऐसे में अब सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, बिहार चुनाव को लेकर के इसे देखा जा रहा है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ आज बने हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ खबरें आ रही हैं? देखिए, सबसे पहली खबर तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, उनकी बहन और बहनोई, ये तीन शख्स जो है आज नीतीश कुमार से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो अब ये जो मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से उस परिवार की मदद की थी, तो उसके धन्यवाद के तौर पर वो मुलाकात देखी जा रही है। इसलिए हाँ, ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है कि सुशांत सिंह परिवार का जो है उनके पिता है वो मुलाकात करते हैं। अब इसके पीछे के मायने क्या हैं, ये जो बातें अब उठने लगी हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार नीतीश कुमार से मिलने क्यों पहुंचा, तो इन बातों को स्नेहा ये समझना होगा और बिहार चुनाव से जोड़कर ये बातें अब देखी जा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार, उनके पिता हैं, वो सीएम से मिले हैं आज। दरअसल देखिए, बिहार में अभी चुनावी वक्त है और चुनावी वक्त में हर चीज़ों के कुछ ना कुछ मायने निकल के आ रहे हैं और इस मुलाकात के भी मायने हैं इसमें। हाँ, इन बातों को भी समझना होगा। पहले ये हम बता दें कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, जब ये मामला आया था सामने, उस वक्त जो है आपको याद होगा कि बिहार की पुलिस से इस मामले को जिस तरह से उठाया गया था, मुंबई पुलिस की जाँच पर सवाल खड़े किए गए थे और बिहार में एक केस दर्ज किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बिहार में केस दर्ज किया था। ये भी बताया जा रहा था कि वो नीतीश कुमार की सहमति के बाद ही वो केस दर्ज हो सका था। नीतीश कुमार ने उनकी मदद की थी सुशांत के पिता की उस केस दर्ज करने में। तो ये केस दर्ज किया गया और उसके बाद केस दर्ज करने के बाद बिहार की पुलिस मुंबई गई थी और मुंबई में जिस तरह से उसने जांच किया था, आपको याद भी होगा कि मुंबई में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उस टीम को। पुलिस को क्वारंटीन भी कर, यहाँ के जो अफसर थे जो गए थे मुंबई, उन्हें क्वारंटीन भी कर दिया गया था। हाँ, वो बाद में आया जब पहले एक एसआईटी गई थी, तो एसआईटी ने मुश्किलों का सामना करते हुए उस मामले की जांच की और महत्वपूर्ण सबूत जुटाए थे। उसके बाद यहाँ से जब एक बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो है, पटना के सिटी एसपी थे विनय कुमार तिवारी, उन्हें भेजा गया। तो वहाँ असली जो खेल वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद वो जो खेल वहाँ पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। उसके बाद जो है बिहार के डीजीपी थे उस वक्त, जो गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की थी और वो जो है बिहार पुलिस के लिए एक गार्जियन के तौर पर खड़े हो गए थे और उन्होंने मुंबई पुलिस को और तमाम जो है महाराष्ट्र की सरकार को एक करारा जवाब दिया था कि जिस तरह से जो कदम उठाया गया था बीएमसी की तरफ से, आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया था जो मामले की जांच को जाता है, एक बिहार के बेटे की मौत की जांच को जाता है। तो इस तमाम मामलों के बीच में नीतीश कुमार बिल्कुल इस मामले में जो भी कहा जाए कि वो एक मददगार के तौर पर उभरे थे और सुशांत के परिवार की जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ के मदद की थी। उसके बाद ये मामला जब बिहार पुलिस ने की जांच की, उसे बाधा पहुंचाई गई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा, तमाम तरह की बातें उठने लगी, राजनीति गर्म हो गई इस पर। और उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर जब उनके पिता ने, जो सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने ये आशंका जताई कि मुंबई पुलिस इस मामले की सही से जांच नहीं कर पा रही है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी नीतीश कुमार से। यहाँ एक बड़ा टर्न आया और नीतीश कुमार ने सुशांत के पिता की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इस मामले की जांच की सिफारिश नीतीश कुमार ने की और तुरंत केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी। इसने हाँ, तो ये मामला सीबीआई की ओर बढ़ गया और सीबीआई जाँच जो है फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया गया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया कि नहीं, सीबीआई इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उसके बाद सीबीआई की जांच की गई और सीबीआई की जांच के बीच में देश की तीन बड़ी एजेंसियां सीबीआई, ईडी और अब जो है एनसीबी,
ये तीनों मामले की जांच कर रही हैं और अब जो है इस मामले का कनेक्शंस जो हैं ड्रग्स कनेक्शन से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब पूरा बॉलीवुड जिसको बिल्कुल कहा जाए ये हिल गया है इस कनेक्शन से, ड्रग्स कनेक्शन से। तो ये तो बात रही कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या क्या हुआ और नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस मामले में एक पहल किया, एक बड़ी पहल की और सीबीआई जांच तक मामले को पहुंचाया, तो नीतीश कुमार का इस मामले में निश्चित तौर पर एक ये बड़ा कदम था, ये बड़ी बात थी। उस वक्त भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं और अब जो है ये जो मुलाकात है अब वहाँ कहीं ना कहीं आके मिल जा रही है कि वो जो परिवार है नीतीश कुमार से मिलता है। दरअसल स्नेहा इन बातों को समझना होगा कि नीतीश कुमार जो है जिस तरह से उन्होंने सुशांत के परिवार की मदद की और सीबीआई जांच हुआ इस मामले का, जो सब कुछ हुआ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका, बड़ी भूमिका थी। तो अब नीतीश कुमार उन बातों को जो है बिहार चुनाव में लेकर जाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं स्नेहा, ये बड़ी बात है और इस बात को हम समझ सकते हैं। दरअसल देखिए सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो राजपूत तबके से आते हैं और बिहार में राजपूत तबके का 6 से 8% वोट बैंक है स्नेहा, और जो है 30 से 35 बिहार की 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जिन पर इनका प्रभाव है। राजपूत तबके के वोट से जो है वो जीत या हार तय होती है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस मामले को जो अब इसमें फ्रंट फुट पर आना चाहते हैं और मतलब उस मामले का बिल्कुल कहा जाए कि देखिए चुनाव के वक्त में सभी पार्टियां जो है इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं अपने घुमा फिराकर उसको फायदे के लिए की जुगत में भिड़ी रहती हैं। तो नीतीश कुमार भी कुछ उसी तरह के प्रयास में है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने परिवार की मदद की है और इस मामले में जो सीबीआई जांच के अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया और ये मामला जो है आज जांच चल रही है, हालांकि आत्महत्या या हत्या की बात जो भी है सामने नहीं आ सकती, सीबीआई जांच चल रही है, एनसीबी की भी जांच हो रही है इस मामले में और ईडी ने भी जांच की थी और ईडी भी जांच कर रही है इस मामले की। तो इन 3 एजेंसियों तक मामला पहुंच गया है और देश का ये सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मामला अगर जिसको कहा जाए स्नेहा आज के वक्त में है और जिस पर सभी की नजरें हैं, अभी भी टिकी हुई है स्नेहा कि ये जो बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस तरह से वहाँ किया गया, तो पहले नेपोटिज्म की बात आई, फिर तमाम तरह की बात आई, फिर अब ड्रग्स एंगल से मामला जुड़ रहा है। तो इसके बीच जो है नीतीश कुमार ने जिस तरह की पहल की थी वो एक बड़ी पहल थी और नीतीश कुमार अब चुनाव में लेकर उस पहल को जाना चाहते हैं। इसने तो अनुराग कहीं ना कहीं रघुवंश और हरिवंश का जो मुद्दा आया था वो भी राजपूत वोट बैंक से बनता है। बिल्कुल इसने आपने सही कहा, अगर राजपूत वोट बैंक का जैसा कि हमने कहा कि 6 से 8% राजपूत वोट बैंक है बिहार के अंदर और 30 से 35 सीटों पर इसका प्रभाव है, तो ये जो मामला रघुवंश और हरिवंश की आपने जो बात की, हरिवंश नारायण सिंह है उसी तबके से आते हैं और राज्यसभा के उपसभापति हैं और जेडीयू के कोटे से ही वो राज्यसभा पहुँचे हैं। तो जेडीयू आपको याद होगा जिस तरह से हरिवंश नारायण सिंह के साथ एक बदसलूकी का वीडियो जो सामने उस वक्त वायरल हुआ था राज्यसभा के अंदर, जब किसान बिल को लेकर जिस तरह से जो विपक्ष के सदस्य थे उनके आसन पर चढ़ गए थे और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, वो काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे, माइक तोड़ दिया था विपक्षी सदस्यों ने जो विरोध कर रहे थे। उसके बाद इस मामले की घोर निंदा की गई थी, घोर निंदा हुई थी स्नेहा, पूरे देश में है, पूरे राजनीतिक पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने, खास करके सत्ता पक्ष जो है वो मुखर तौर पर विरोध करके सामने आया था। तो ये बातें सामने आई। उसके बाद हरिवंश नारायण सिंह ने जिस तरह से अगले दिन फिर ये मामला हुआ, इस मामले में 8 लोगों को जो सभापति हैं वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति, उन्होंने 8 सदस्यों को इसमें निलंबित कर दिया था। उसके बाद ये सदस्य जो निलंबित सदस्य थे वो धरने पर बैठ गए थे। तो उसके बाद जब हरिवंश नारायण सिंह अगले दिन जब संसद पहुंचे थे तो एक और बड़ी तस्वीर देखने को मिली थी, जब हरिवंश नारायण सिंह उन 8 सांसदों के पास पहुंचे थे और उन्हें चाय ऑफर किया था। चाय ऑफर करने के साथ साथ उन्होंने हाथ जोड़कर आग्रह किया था। तो मतलब ये एक सुखद तस्वीर जो सामने आई थी। उसके बाद पीएम मोदी ने इस मामले पर ट्वीट कहा था और बिहार ट्वीट करके बिहार की अस्मिता की बताया था कि बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं कि इस तरह के उनका नेचर होता है कि लोगों के साथ वो उस तरह से पेश आते हैं। मतलब उस बिहार की उन्होंने चर्चा की, बिहार के लोगों की बड़ाई की थी इस वक्त पीएम मोदी पर। तो उस वक्त आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने डीएनए की बात भी कर दी थी कि यही पीएम मोदी जो है कभी नीतीश कुमार के डीएनए पर भी सवाल उठाए। तो ये जो बातें हुई हरिवंश से जुड़ी हुई थी। और रघुवंश का जो मामला हुआ, रघुवंश प्रसाद सिंह जो कभी आरजेडी के कद्दावर नेता थे, अब उनका निधन हो चुका है, वो हमारे बीच नहीं है, पर उनके मौत के पहले जब वो एम्स में भर्ती थे उस वक्त उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जहां उन्होंने लालू यादव को इस्तीफा दिया था, अपना इस्तीफा सौंप दिया था और कहा था कि अब बहुत हो गया, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मतलब वो रघुवंश बाबू जो सीनियर लीडर थे आरजेडी के, उन्होंने अपने आखिरी दौर में इस्तीफा दे दिया था पार्टी से और वो
लालू यादव के पास उन्होंने कहा था, जब लालू यादव का एक वक्त था तो वो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे रघुवंश बाबू, और जिस तरह से आखिरी वक्त में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा, और उसके साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी एक चिट्ठी भेजी थी और कहा था उसमें कुछ अपनी इच्छाएं जताई थी कि इन इच्छा को पूरी की जाए। कुछ बिहार के बारे में उनकी इच्छाएं थी, उन इच्छा को नीतीश कुमार ने हाथों हाथ लिया और उनकी इच्छाएं कुछ पूरी भी की गई। तो ये जो बातें हुई थी इस पर भी काफ़ी पॉलिटिक्स हुआ था कि जो आरजेडी ने रघुवंश प्रसाद सिंह को सम्मान नहीं दिया, जो उनकी जो सम्मान थी, उनकी जगह थी, और इसको भी जेडीयू ने कहीं ना कहीं एक तरह से भुनाने की कोशिश की थी और रघुवंश बाबू की इच्छाएं पूरी करने का वादा किया था नीतीश कुमार ने। तो ये बातें भी सामने आई। तो इन तमाम बातों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये अभी चुनावी माहौल है और चुनाव का वक्त है, चुनावी समय है। हालांकि अगर एक बात इनकी भी कर लेनी चाहिए कि अगर जो राजपूत एक बड़े नेता, कद्दावर नेता कभी हुआ करते थे, आनंद मोहन, उनकी पत्नी है, आरजेडी में शामिल हो गई हैं और उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं। दरअसल एक सभा के दौरान जब नीतीश कुमार ने वादा किया था उनसे और कहा था कि आनंद मोहन को बाहर लाने की वो कोशिश करेंगे, तो उसके बाद से इसको भी मुद्दा बना रही है। तो इन तमाम पार्टियों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से अगर देखें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी है उसी समुदाय से आते हैं। उसके अलावा जो अभी वर्तमान में उन्होंने एमएलसी बनाया है सुनील सिंह, जो बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं, वो भी उसी समुदाय से आते हैं। तो इन तमाम जो पार्टियां हैं, हालांकि वशिष्ठ नारायण सिंह की भी बात कर लें यहाँ पर कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं फिलहाल वो अस्वस्थ हैं, पार्टी में उतनी उनकी सक्रियता नहीं है, पर वो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से हैं। तो इन तमाम कवायदों को स्नेहा जोड़कर देखा जा सकता है कि ये जो राजपूत वोट बैंक को है जोड़ने की कवायद जेडीयू और आरजेडी सभी कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अभी पहल की है, और 3 जो मुद्दे हैं, सुशांत, रघुवंश और हरिवंश, ये तीनों मुद्दा है, कहीं ना कहीं जेडीयू को भारी जो है आरजेडी पर भारी पड़ती दिख रही है 3 मुद्दों पर। तो स्नेहा आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस जो चुनावी समर में उतरेंगी पार्टियां, तो ये मुद्दे जो है वहाँ कहीं ना कहीं काम करेंगे स्नेहा। और राजपूत वोट बैंक की जो हम बात कर रहे थे, तो ये सारी कवायद अब राजपूत वोट बैंक से जुड़ रही है, क्योंकि एनडीए चाहती है या फिर नीतीश कुमार जो जेडीयू है वो चाहते हैं कि राजपूत वोट बैंक का इस मसले के जरिए कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश की जाए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजपूत को अपनी तरफ करने के लिए नीतीश कुमार ने एक नया रास्ता निकाला है। दरअसल आज सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी उनसे मिलने पहुंचे उनके घर, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि चुनावी मुद्दा, राजपूत वोट बैंक, इन सब के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात किया है, उनसे बातचीत घंटों चली है, ऐसे में चुनावी माहौल है, ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि अब राजपूत वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए नीतीश कुमार ने नया दांव खेल दिया है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट लाइव को देखते रहें।